नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी एकेडमी की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पंचायती राज के एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और उस स्पेशल टॉपिक के बारे में मैं बात करूं उसके पहले आपका चल रहा है होली ऑफर, तो बिल्कुल आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से बिल्कुल 50% के डिस्काउंट के साथ साध्य पीएससी एकेडमी द्वारा संचालित सारे कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी अब आपके लिए लेकर आया है 50% के इस डिस्काउंट के साथ ऑफर। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। आगे जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है आपके पंचायत की पाठशाला में अगला टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है निर्वाचन संबंधित मामलों पर। ठीक है, निर्वाचन संबंधित मामलों पर आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, क्योंकि पंचायत की पाठशाला में अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, यहां पर वर्णन लिखा है लेकिन ये आपका वर्जन होगा, वर्णन थोड़ी ना पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वर्जन, न्यायालय के हस्तक्षेप में वर्जन। तो चलिए अब आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल कमेंट करके बताइए तुरंत कि यदि दो पंचायतों के मध्य विवाद की स्थिति आती है, कितने पंचायतों के मध्य? दो पंचायतों के मध्य यदि विवाद की स्थिति आती है तो ऐसे कंडीशन में फिर हम कैसे करेंगे? उन सारे मुद्दों पर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पंचायतों के बारे में यदि निर्वाचन के मामले में खासकर यदि बात किया जाए तो यहां पर आपको अनुच्छेद भी देखना है और अनुच्छेद के साथ साथ आपको कुछ धारा के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद के मामले में यदि बात किया जाए तो जैसा कि आप सबको पता है कि पंचायती राज में आप संविधान के दृष्टिकोण से यदि देखोगे तो भाग 9 में इसकी चर्चा की गई है। इसमें चर्चा किया गया है इसका भाग 9 में। और अनुच्छेद कहेगा तो याद रखना है 243 ओ न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन के बारे में बात करता है आपका 243 ओ। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। क्या चीज याद रखोगे? 243 ओ किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 243 ओ कहता है आपका निर्वाचन के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। यानी कि किसी भी पंचायतों के मध्य यदि विवाद की स्थिति आती है, जैसे किसी ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मध्य चुनाव के टाइम कोई विवाद हो गया, आपके ग्राम पंचायत में कोई हो हुड़दंग हो गया, किसी वोटिंग की गिनती गलत हो गई, कहीं पर पंचायतों में विवाद हो गया, दो सरपंच जो चुनाव लड़ रहे थे उनके बीच विवाद हो गया, किसी भी मामले में आपका न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यह कहता है आपका अनुच्छेद 243 ओ। और धारा की यदि मैं बात करूं तो धारा आपका 121, धारा आपका 121 ये किसके बारे में बात करता है आपके? तो याद रखना है न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन के बारे में बात करता है। धारा 121 किसके बारे में बात करता है आपके? न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन के बारे में बात करता है। क्योंकि आपका अभी लेटेस्ट आपका चुनाव हुआ है तो बिल्कुल यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या देखने को मिल सकता है? यहां पर आपको देखने को मिल सकता है क्या चीज कि पंचायतों के मध्य यदि विवाद हो तो क्या होगा। तो याद रखना है अनुच्छेद 243 ओ और धारा कहेगा तो 121, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज का क्लास जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा टॉपिक क्या था? निर्वाचन के मामले में। कौन से मामले में? निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन के मामले में न्यायालय की
हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालय के मामले में, निर्वाचन के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद कहेगा तो हमेशा याद रखना है 243 ओ, और धारा कहेगा तो हमेशा याद रखना है 121। पेपर में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि किसी भी चुनाव के दौरान, किसी भी प्रकार के चुनाव से रिलेटेड यदि कोई विवाद होता है तो उसमें न्यायालय बिल्कुल भी आपका दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यह बात हमेशा याद रखना। अनुच्छेद कहेगा तो 243 ओ और धारा कहेगा तो 121। तो बिल्कुल याद रखना है। पंचायत की पाठशाला में आज का टॉपिक यही था हमारा कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन, और ऐसे ही स्पेशल टॉपिक को लेकर मैं रोज आपसे मिलता रहूंगा, ठीक है। और बिल्कुल आप सब बताएंगे कमेंट करके क्या ऐसा है वीडियो आपको रोज चाहिए। जब आप साध्य पीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तो वहां पर आप देखना, साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट बना होगा। प्लेलिस्ट में अलग से आपका बना होगा प्लेलिस्ट इस पंचायती राज का स्पेशल टॉपिक करके, जिसमें मैंने 5 से 7 मिनट का छोटा छोटा वीडियो बनाया है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा मैं रोज 132 धारा को भी लेकर आता हूं और उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके अलावा मैं रोज एमसीक्यू करवाता हूं, उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो साध्य पीएससी एकेडमी को जैसे ही आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो कि एडीओ के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का क्लास जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने केवल 2 चीजों पर फोकस किया है, एक आपके अनुच्छेद 243 ओ और एक आपका धारा 121। एक आपका अनुच्छेद 243 ओ और दूसरा आपके धारा 121। ये 2 चीजें हैं जो ये बताती है हमें कि निर्वाचन के समय यदि किसी भी प्रकार की स्थिति आती है विवाद की, तो उसका निपटारा आपका निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। तो ये था आपका निर्वाचन आयोग से रिलेटेड टॉपिक। और क्या ऐसे ही एमसीक्यू आपको रोज चाहिए, ऐसे ही स्पेशल टॉपिक आपको क्या रोज चाहिए, तो बिल्कुल आप सब कमेंट करके बताएंगे। जाने से पहले एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि होली का चल रहा है स्पेशल ऑफर, और अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी में ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, क्योंकि 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार दोस्तों, क्योंकि अब ये स्पेशल ऑफर चल रहा है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और मुलाकात होगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।